अमिताभ बच्चन को दर्द में देख रो पड़ी थी इंदिरा गांधी। कुली हादसे के बाद अस्पताल मिलने पहुंची थी। एक्टर ने कहा था, आंटी बहुत दर्द हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। 26 जुलाई 1982 को फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ दर्दनाक हादसा हुआ था। को स्टार पुनीत इस्सर ने शूटिंग के दौरान उन्हें जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो टेबल पर जा गिरे। उन्हें अंदरूनी चोटें आईं, जिसके चलते वो कई दिनों तक आईसीयू में रहे। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंची। अमिताभ उस समय दर्द में थे, जिससे जुड़ा एक किस्सा जया बच्चन के पिता तरुण कुमार भादुड़ी ने अपने लेख में शेयर किया था। उनके अनुसार अमिताभ को दर्द में देख इंदिरा गांधी रो पड़ी थी। लेख के अनुसार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब अमिताभ बच्चन से मिलने आईसीयू हॉस्पिटल पहुंचे तो अमिताभ ने उनसे कहा कि आंटी बहुत दर्द हो रहा है, नींद भी नहीं आती मुझे। ये सुनते ही इंदिरा गांधी रो पड़ी। इस समय राजीव गांधी ने उन्हें संभाला। खुद को संभालने के बाद इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी कई बार नींद नहीं आती, लेकिन जब आती है तो आराम मिलता है। तुम भी जल्दी सो जाओगे, फिर दर्द नहीं होगा। इतना कहते ही इंदिरा गांधी वार्ड से बाहर आईं और उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। तरुण भादुड़ी ने अपने लेख में बताया है कि अस्पताल से घर आने के बाद अमिताभ बच्चन ने तमाम देशवासियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा था, इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। उनकी सलामती में देश भर के लोग हवन और पूजा करवा रहे थे। अखबारों में उन दिनों आर्टिकल छपते थे जिसमें लिखा जाता था, अमिताभ के लिए दुआ करें। 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन कुली फिल्म के लिए बेंगलुरु में एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। शॉट की डिमांड के अनुसार पुनीत इस्सर को अमिताभ को मुक्का मारना था और उन्हें टेबल पर जाकर गिरना था। ये काम बॉडी डबल का था, लेकिन अमिताभ ने परफेक्शन के लिए इसे शूट किया। मुक्का तेज लगा, जिससे टेबल का एक कोना अमिताभ के पेट पर लग गया। खून नहीं आया, लेकिन दर्द से बिग बी का बुरा हाल था। अस्पताल गए तो डॉक्टर सही कारण नहीं समझ सके। पेन किलर के सारे बिग बी ने 2 दिन काटे, लेकिन जब दर्द बंद नहीं हुआ तो फिर उन्हें बेंगलुरु के सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सरे हुआ, लेकिन अब भी सही नहीं हुआ। कई टेस्ट हुए, लेकिन जब चोट का पता नहीं चला तो इलाज कैसे होता। तीसरे दिन जब दर्द ऐसा नहीं हुआ तो डॉक्टर्स ने दोबारा एक्सरे कर इसे बारीकी से एग्जामिन किया। देखा कि एक्सरे में डायफ्राम के नीचे गैस दिख रही थी, जो लीकेज का संकेत थी। दरअसल चोट लगने से अमिताभ की अंतड़ियां फट गई थी और सही समय पर इलाज न मिलने पर इन्फेक्शन फैल चुका था। चौथे दिन जाने माने सर्जन एच.एस. भाटिया ने अमिताभ का केस देखा और तुरंत ऑपरेशन का सुझाव दिया। ऑपरेशन से पहले अमिताभ को 102 बुखार हो गया और उनकी हार्ट बीट 72 की जगह 180 हो गई। ऑपरेशन हुआ तो देखा कि अंदर से आंतें फट चुकी हैं। ऐसी कंडीशन में 3-4 घंटे जिंदा रहना अभी मुश्किल था, लेकिन वो 4 दिनों से जूझ रहे थे। चौथे दिन बिग बी कोमा में चले गए। 2 ऑपरेशन हुए और 2 महीनों तक उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। हादसे से पहले ही अमिताभ बच्चन को लीवर की समस्या थी और साथ ही अस्थमैटिक भी थे। ऑपरेशन के अगले ही दिन उन्हें निमोनिया हुआ, जिससे हालत और बिगड़ गई। बेंगलुरु में इलाज के बाद उन्हें एयरबस से मुंबई लाया गया। क्रेन से उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया गया। 8 अगस्त को उनका दोबारा ऑपरेशन हुआ। अस्पताल के बाहर उनके चाहने वालों की 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी। पूरे देश में कई पूजा करवाई जा रही थी तो कहीं यज्ञ। जया बच्चन खुद भी अमिताभ की सलामती के लिए सिद्धि विनायक गई थी, लेकिन जब वो पहुंची तो देखा कि उनसे पहले ही कई लोग बिग बी के लिए वहां पूजा कर रहे थे। लोगों की दुआएं रंग लाई और अमिताभ बच्चन ठीक हो गए। तो इन दिनों का जो किस्सा है याद करते हुए, जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, धर्मपत्नी जया भादुड़ी, उनके जो फादर हैं, उन्होंने पूरी एक इसमें किताब लिखी है और उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया है कि किस प्रकार से उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो रोने लगी थी, वो इमोशनल हो गई थी, भावुक हो गई थी। अमिताभ बच्चन ने जब उनसे कहा था कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए वो वहाँ से हॉस्पिटल के बाहर निकली। उन्होंने पानी मांगा, उसके बाद वो इमोशनल हुई और वो रोने लगी, क्योंकि जो दर्द था वो बहुत असहनीय था। और 3 दिनों तक लगातार अमिताभ बच्चन को पेन होता रहा, उनको दर्द होता रहा और जितने भी उनके चाहने वाले थे सभी ने अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए पूजा की, प्रार्थना की और सभी की दुआएं रंग लाई और एक बार फिर से अमिताभ बच्चन ठीक हो गए।